आप देख रहे हैं STS न्यूज। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है STS न्यूज में। मैं हूं बलीशा चंद्राकर। तो चलिए देखते हैं आज की खास खबर। आज की पत्रकार परिषद जो बुलाई गई है, जो हमारे पे एलिगेशन लगा हुआ है कि हम लोगों ने सेवई का भाव बढ़ाया है और कुछ कंपनियों को जो कमज़ोर थी उसको जमा कर कर हमने उनके साथ ज़्यादती की है और यहाँ पे जमा करके उनको हमने कंपनी जोड़कर और रेट बढ़ाया है। ये किसी का लगाया हुआ इल्ज़ाम है हमारे ऊपर, लेकिन इसकी हकीकत कुछ और है। अब इसकी हकीकत ये है कि हमने जो कंपनी ये चालू की है, ये किसी एक की कंपनी नहीं है। हमने सारी कंपनियों के लोगों को जोड़ा, अपने साथ किया और फिर ये सेटअप चालू किया। अब ये सेटअप चालू करने के बाद हमारा बहुत ज़्यादा पैसा इसके अंदर इन्वेस्टमेंट लगा है। अब ये लोग, इसका पैसा लगने के बाद जो प्राइस थी ये अप हुई। हमने लोगों को जोड़ा मोहब्बत से, ज़बान से, और उनके साथ जो नुकसान उठाए गुज़िश्ता सालों में उन्होंने, उसकी वजह से वो हमारे साथ जुड़े कि यार हम ये कंपनी से जुड़ेंगे तो ये कंपनी हमको कुछ ना कुछ फ़ायदा करा के देगी। इससे पूरे महाराष्ट्र के अलावा अलबत्ता पूरे इंडिया का रेट अप हुआ, क्योंकि समझदार जो लोग हैं वो ये जानते हैं कि कारोबार में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको पता है कि एक बार की बनाई हुई कंपनी ये अगर सबको एक कर सकती है तो हम 20 साल से कंपनियां चला रहे हैं। और एक महीना ये रमज़ान का रहता है, इसमें सेवाएं बनाने के बाद वो लोग कंपनी वाले, कोई ओला चलाता है, कोई पोर्टर चलाता है और कोई ऑटो रिक्शा चलाता है। तो आखिर इसका ज़िम्मेदार कौन है? हर इंसान ये बोल रहा है कि यह सेवाई की कंपनियां भाव बढ़ा रही है, लेकिन इसके पीछे का सच किसी को नहीं पता है। अभी जो प्राइस की बात की जा रही है, हमारा प्राइस है, एक बॉक्स 20 किलो का आता है और वो 20 किलो के बॉक्स का प्राइस हम जो देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, वो है 2000 रुपया, मतलब 100 रुपया किलो। और डिस्ट्रीब्यूटर उस पर 20 रुपया अपना मुनाफा रख के 2400 रुपये का वो बेचता है। अब आप बताइए, हमारे पे एलिगेशन ये लगा है कि हम माफिया लोग हैं, हम सेवई किंग लोग हैं और हम रेट मनचाहा लेते हैं। जो दुकानदार अभी ये कंपनी का आउटलेट चला रहे हैं, हमारी जो कंपनी के आउटलेट लगे हुए हैं, वो कंपनी का आउटलेट चल रहा है, उसका ओपन प्राइस है 120 रुपया, जिसमें कंपनी को मिलेगा 2000 रुपया बॉक्स पे और सामने वाले जो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनको 20 रुपया किलो। लेकिन ये जो हमसे लेकर जाते हैं ये 4000 रुपया बॉक्स बेचते हैं, मतलब 200 रुपया किलो। ये भिवंडी की जनता जानती है, जिन्होंने खाया है उन्होंने 200 रुपया किलो माल खरीदा है। अब आप बताइए कि इसके अंदर माफिया कौन है? कंपनी तो क्लियर कर रही है। ये पत्रकार परिषद बुलाई इसीलिए गई है कि हमारे ऊपर जो इल्ज़ाम लगा है ये नाहक और बेबुनियाद है। हमको गुंडा बताकर लोग हमारे ऊपर लालचन लगाकर, हमारे पे उंगली उठाकर गाढ़ा मुनाफा कमा रहे हैं। आखिर वो मुनाफा जो कमा रहे हैं, तो ये जनता को ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का मकसद यही था कि जनता को ये हकीकत मालूम पड़नी चाहिए कि जो हमारे पे इल्ज़ाम उठा ये हम इसके ज़िम्मेदार नहीं है। कंपनी का प्राइस 100 रुपया है और ये मार्केट में जाके 200 रुपये का बिक रहा है। तो जो बीच के मीडिएटर है, जो दुकानदार और जो ये लोग बता रहे हैं कि बहुत महंगा हो गया है, ये गाढ़ा मुनाफा यही खाते हैं। कंपनी का आउटलेट कई जगह लगा हुआ है और उसका बाकायदा प्रिंट किया हुआ प्राइस है और कंपनी उसको वो रेट में डिस्ट्रीब्यूट कर रही है। अभी भिवंडी में बहुत सारे लोग आए हैं और उन्होंने कहा है कि हम अपने दम पे लाए हैं, हमको रोका जा रहा है। अरे मैं बता देना चाहता हूँ उनसे कि तुम अकेले मर्द नहीं है कि जो भिवंडी में ये एक गाड़ी मंगाए हो। ऐसे 5-7 लोग हैं, लेकिन वो रिटेलर है, उनका गुजारा चलता है, उनकी रोजी रोटी चलती है। हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं था। जो लोग हमारे साथ जुड़कर और हमारे पीठ में खंजर मार रहे हैं, हमारा मकसद ये था कि यार आप ये ना करो। आप जब हमसे आपका जुड़ाव हुआ है, आपसे हमारा एग्रीमेंट हुआ है, फिर आप मुनाफे की लालच में कंपनी को नाहक क्यों इल्ज़ाम उठाते हो कि कंपनी ने रेट महंगा किया है? अभी आप बताइए कि कंपनी इसमें कहाँ दोषी है? हमारा कसूर ये है। लेकिन अभी 2-3 दिन पहले जो है पड़गा में एक घटना घटी थी। वहाँ पर सेवई की जो गाड़ी लाई गई थी, उस गाड़ी पर जो है पानी डाल दिया गया आप लोगों के माध्यम से, क्या सच्चाई थी? देखिए, मैं इसके बारे में ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे माध्यम से नहीं डाला गया है।
अब कुछ लोग जो इसके अंदर शामिल हैं या कुछ लोग जो हमारे पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं, वो ये भी हो सकता है कि वो मुनाफे की लालच में हम पर इल्ज़ाम उठा दें कि यार ये देखिए ये चल रहा है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन, अभी वो 2-4 दिन में क्लियर हो जाएगा कि क्या हकीकत है। अभी ये विषय में मेरे हिसाब से ये वक्त नहीं है कि मैं उसमें कुछ बात करूं। इस पे यही है, हमने जो रेट रखा था ना शुरू में जो रेट था वो 3,500 रुपया हमने प्राइस लिस्ट छपवाई थी। लेकिन वो किस लिए छपवाए थे कि अगर हम उनको 1,500 रुपये का बॉक्स देते तो भी वो 4,000 रुपये का बॉक्स बेचते। कौन बेचता? बनिया किराना स्टोर। हमने उसके लिए है ना उनको प्राइस लिस्ट दी थी कि 3,500 रुपये का बॉक्स हो गया, ठीक है। लेकिन उनने उसके बाद में माल लेना बंद कर दिया, बोले नहीं हमें नहीं चलेगा। हमने बोला डायरेक्ट अगर हम सेल करते हैं तो हम डायरेक्ट सेल करने की तो बात ही ये थी, हमसे 20 कंपनियां जुड़ी हुई हैं, 20 कंपनियों को हम उसमें से बेनिफिट निकाल के दे रहे थे। और 20 कंपनियां जो हमसे जुड़ी है उनको हम जानते भी नहीं है अच्छे से, लेकिन उनके ऊपर हमने करोड़ों रुपया इन्वेस्ट किया। करोड़ों रुपया इन्वेस्ट करने के बाद में जब उन कंपनियों में से ही हमको धोखा दे रहे हैं, हम एक पूरा सेटअप डलवा के करोड़ों रुपया लगवा के हमारा, और फिर ऊपर से बाहर से माल मंगवाना, बनियों से मिल जाना। ये बनियों के लिए ही है कि क्या नाम से जितने भी किराना स्टोर वाले हैं उनका कैसा है कि अगली साल 60 रुपये का सेवई मिल रहा था उनको, जैसा कि न्यूज के अंदर आया है, तो भी वो 160 रुपये किलो बेच रहे थे। और अब हमने अगर 100 रुपया किलो कर दिया है तो वो 200 रुपया, तो इसमें बढ़ाया किसने? नहीं, बढ़ाता तो बनिया ही है। हाँ, लेकिन आपके यहाँ से ऐसा कोई फिक्स रेट नहीं होता है कि हम आप कंपनी आपको इतना देगी और आपको बाहर में रिटेल में आपको इतना ही बेचना होगा, ऐसा कोई फिक्स अमाउंट? आज एक बात बताइए ना मुझे, किराना स्टोर कभी लॉस में गई है? कंपनियां लॉस में जाती हैं। कंपनी वाले पूरी साल में खाली 1 महीने के लिए सेट बनते हैं और बाद में पोर्टर चलाते हैं, ओला चलाते हैं, रिक्शा चलाते हैं, पानी पूड़ी बनाते हैं। ये कंडीशन हो गई। और एक टाइम ऐसा आता कि सेवई बनना ही बंद हो जाता। उन कंपनियों की इतनी कैपेसिटी भी नहीं रही कि वो अभी वो समझ लो कि जैसे कि वहाँ पे किराना स्टोर से मैदा लेके, घी लेके, उसके बाद में कंपनियां चालू करते हैं। नहीं तो अभी जो आप लोगों के ऊपर जो एलिगेशन लग रहा है इस पर क्या सच्चाई है? अभी वो तो चालू ही है। अभी एक बात बताइए, जिनने जो रिपोर्टर है, क्या नाम है उनका? फिरोज मोमिन। उन्होंने क्या बोला है? उन्होंने हमसे आके बात नहीं की है। हमारे ऊपर जो भी था पूरा फैसला, जज भी वही बन गए, वकील भी वही बन गए, सब कुछ वही बन गए और हमें बना दिया। मतलब आपके पास किसी प्रकार का बाइट्स के लिए किसी नहीं, क्या मतलब आपका ये कहना है कि उनको आपका कोर्ट लेना चाहिए था, आपको आपकी बात हमसे आके बात करनी चाहिए थी। क्या एक साइड से पूछ के कोई डिसाइड कर सकता है क्या? नहीं तो क्या अभी हमारा मार्केट के अंदर क्या रेट लगा है, क्या बैनर है, क्या नहीं, यहाँ पे आके और खाली आए, हमसे मिले भी नहीं और घूम के चले गए, वीडियो वगैरह बना के चले गए और वो डाल दिया। अच्छा, डायरेक्ट माफिया बोलते हैं। माफिया बोलना चाहिए, एक बिजनेसमैन को माफिया बोलते हैं। फिलहाल आपका क्या मतलब कहना है? मार्केट में आप क्या रेट देंगे और मार्केट हमारा मार्केट में 120 रुपया किलो जा रहा है। और मार्केट वाला अगर हम 120 रुपया किलो भी देते हैं तो भी आप देख लेना, कोई भी किराना स्टोर से खरीद के देख लेना, वो 200, 220, 250 वो रेट ही रहेगा उनका। और अगर हम उनको 75 रुपया किलो देते हैं तो भी उनका रेट वही रहेगा। मतलब हम मैन्युफैक्चरिंग बेचना चाहिए, ये आप मुझे बताइए कि उनको कितने में बेचना? हम अगर जैसे कि 120 रुपए का अगर किलो दे रहे हैं सेवई, उनको बोलो ना 130 रुपए की बेचे। ऐसे ही नई खबरों के लिए जुड़े रहे STS न्यूज के साथ। मैं अलीशा चंद्राकर। जय हिंद।